जय श्री कृष्ण। पापा कुंशा एकादशी का महात्म। धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं, मधुसूदन अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुशा के नाम से विख्यात है। सब पापों को हरने वाली परम उत्तम, इसलिए पापा कुशा पापों पे अंकुश लगाती है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि लंबे समय तक कठोर तपस्या करके जो फल पाते हैं वही उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। जो शार्ंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। किसी कार्य की वजह से मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना नहीं प्राप्त होती, नरक के कष्ट नहीं मिलते। जो पुरुष भगवान श्री विष्णु का भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जगह नहीं पाता, उसे तो नरक में गिरना पड़ता है निश्चय। इसी तरह यदि कोई शिवजी का भक्त पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वो भी घोर रौरव नरक में तब तक पकाया जाता है जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। कहने का सार ये है कि जो भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, भगवान रघुनाथ श्री कृष्ण की, वे शिवजी के आशीर्वाद से ही प्रभु का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और जो शिवजी की भक्ति करते हैं उनको भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण रघुनाथ जी में भगवान के स्वरूप में आस्था रखनी चाहिए, उनकी कृपा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वरूप तत्व से देखें तो वासुदेव सर्वम। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री धन मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करने से अनायास ही श्री विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए खूब कीर्तन करें, अपने रसना को कीर्तन करने की आदत डाल दें। राजेंद्र, वह पुरुष माता के पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10, स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जो एकादशी उपवास कर हरि नाम का कीर्तन करता है। इतनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ जी की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापा कुशा का व्रत करने भर से मानव सभी पापों से आजाद हो जाते हैं, श्री हरि के लोक में पहुंच जाते हैं। जो पुरुष स्वर्ण
तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। अर्थात यथाशक्ति जो पवित्र चीजों का दान करता है और विशेष अगर एकादशी में करे तो कभी भी वो नरक नहीं जाता, उसे किसी भी तरह के दुख कष्ट नहीं मिलते। हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति वो स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने हर दिन को सफल बनाए। समाचरण यथाशक्ति स्नान, दान आदि का क्रिया। जो होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो इंसान लंबी उम्र वाले, धनवान, कुल वाले, निरोग, स्वस्थ देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में ज्यादा कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप करने से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म मैंने वर्णन किया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तो साथ संगत जी, मेरे भाई बहन, एकादशी की महिमा तो आप श्रवण कर रहे हैं, तो इसका पालन करें। यथाशक्ति उपवास कर हरि नाम कीर्तन करें। एकादशी केवल उपवास मतलब निराहार रहने का नाम नहीं। एकादशी तो असली भगवान की भक्ति है। खूब भजन करें, भक्ति करें, गीता, भागवत, रामायण पढ़ें, सुने, सुनाएं, भगवान का ध्यान करें, सुमरन करें और प्रार्थना करें। और ये पवित्र कथा आप भी सुने, सबको सुनाएं, जीवन का लाभ लें और सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए संपर्क करें 9827903570 और 9329642139। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। वरुण देव भगवान महाराज की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण।